वैसे एक्सपर्ट तो कह रहे हैं कि आज मार्केट जो रॉकेट हुआ उसके पीछे 3 से 4 कारण है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आज जो मार्केट तेजी से उठा उसके पीछे बस एक कारण नहीं, केवल एक इंसानी है, उसके कारण आज मार्केट तेजी, उसके बारे में बात करेंगे। काफी कुछ आपके लिए लाया हूं कि देखो 4 रीजन जिसके पीछे मार्केट आज थोड़ा सा तेजी देखने को मिली, थोड़ा नहीं अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। इनफैक्ट सेंसेक्स, खासकर हमारे ट्रेडर्स ग्रुप जर्नी शानदार, आज बहुत अच्छी शानदार ट्रेडिंग हमारी रही, सेंसेक्स की एक्सपायरी थी। अब इसके बाद क्या हो सकता है सर? कल बहुत तेजी गिरावट, आज तेजी, अब आगे क्या हो सकता है इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। कितनी दमदार है तेजी इसके बारे में बात करेंगे। म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, ETF या FD। कल की वीडियो के बाद थोड़ा सा लोगों का क्वेश्चन भी आने लगा था, सर थोड़ा सा ना बता दीजिए, एक्सप्लेन कर दीजिए, अपने पैसे को अगर मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है, एग्जाम्पल जैसे मान लो 50,000 मेरे पास है और मुझे थोड़ा सा पैसों को इन्वेस्ट करना है, थोड़ा सा डिवाइड कर दें कहां कहां इन्वेस्ट करें सो दैट हमारी जर्नी प्रॉफिटेबल रहे लॉन्ग टर्म में। इसके बारे में बात करेंगे। ETF के बारे में मैं एक एड ऑन कर देता हूं, आपको एक ETF का ही बता दूंगा। कल भी मैंने बताया था, जिन लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया सर, पैसे बना लिया उन्होंने, 3 दिन में पैसे बना लिए हैं ETF में। आप मिस कर गए तो आप थोड़ा सा देख लेना, दोबारा मौका बनेगा। सर पोर्टफोलियो रिव्यू, काफी लोग के लगातार पोर्टफोलियो आ रहे हैं, उनका रिव्यू हम करने वाले हैं, तो बहुत कुछ होने वाला है। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो स्टार्ट करते हैं। मार्केट की कंडीशन अगर देखी जाए तो मार्केट में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली, शानदार रिकवरी तेजी देखने को मिली। इनफैक्ट देखो, लगभग अगर हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो मार्केट जो बंद हुआ 1337 पॉइंट, सेंसेक्स गजब की तेजी देखने को मिली। और अगर स्मॉल कैप की बात करें तो अच्छी खासी स्मॉल कैप में भी, इसको रिफ्रेश कर देते हैं तो स्मॉल कैप में भी अच्छी खासी यहां 588 पॉइंट, स्मॉल कैप में भी अच्छा कारोबार देखने को मिला। काफी लोगों ने यहां अच्छी खासी बाइंग की है स्मॉल कैप में। मिड कैप में देखा जाए तो मिड कैप में बहुत ही मिनिमम सी छोटी सी एक फॉल देखने को मिला, जो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इंपॉर्टेंट पता है क्या है? इंपॉर्टेंट है मार्केट हीट अगर देखते हैं तो देखो कंप्लीट है यार, मतलब चारों तरफ एक अगेन ईडन गार्डन हमें देखने को मिल रहा है। आप ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करोगे, मेटल्स, माइनिंग सेक्टर, बैंक्स की बात करोगे, क्योंकि साहब इनका चलना बहुत जरूरी है, ये नहीं चलेंगे तो अगेन सर निफ्टी और सेंसेक्स में गिरावट देखने को मिल सकती है। तो बैंक हो गया हमारा, कैपिटल गुड्स हो गया, FMCG आज उतना नहीं चले जितना बजट आया था उस दिन चले थे, तो थोड़ा सा ये FMCG डाउन रहा। बाकी ऑयल एंड गैस की बात करेंगे, मेटल माइनिंग के बारे में बात करोगे, या अगर दूसरे सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, IT सेक्टर, IT में भी थोड़ी बहुत कंपनियां चली। तो ओवरऑल मार्केट का सिनेरियो अच्छा खासा पॉजिटिव रहा। अब इसके पीछे रीजन ये रहा, उसको मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। रीजन के बारे में बात करेंगे। जो पहला रीजन है सर, और मुझे लगता है कि एक मैंने मूवी शायद आप लोगों ने देखी होगी, जिसमें सामने वाला कैरेक्टर कहता है कभी कभी लगता है कि अपन ही भगवान है। तो मुझे लगता है यहां जो ट्रम्प साहब ने खेल खेल रहे हैं ना, इनका खेल बड़ा निराला है यार। पहले तो कहते हैं कि नहीं, हम तो आपके सामान पे टैरिफ लगाने वाले हैं साहब, आप जो भी सामान हमारे देश में बेचोगे एक्स्ट्रा कमाई करने वाले हैं हम लोग, आपको एक्स्ट्रा पैसा पे करना पड़ेगा। इसके बाद कल डिस्कशन हुआ था तो अगेन थोड़े नरम दिल के हो गए हैं ट्रम्प साहब, थोड़े नरम दिल के हो गए, पत्थर दिल से। तो अगेन क्या किया उन्होंने? अगेन सर कनाडा, मैक्सिको में जो उन्होंने टैरिफ लगाया था, उन्होंने कहा है कि साहब 1 महीने के लिए छोड़ देते हैं, कोई टेंशन नहीं है। 25% लगाया था टैरिफ, कल के बातचीत के दौरान 1 महीने की नौबत दे दिए कि सब देखते हैं क्या हो सकता है, हमारे ऊपर है। तो मुझे लग रहा है कि मार्केट को रेगुलेट इस समय एक ही इंसान कर रहा है। हालांकि क्या होता है ना कि अगर टैरिफ लगाता है कोई देश ना सर, उसको भी घाटा होता है, क्योंकि देखो आपने टैरिफ लगा दी किसी और कंट्री में, अब आपके उस कंट्री के प्रोडक्ट, मतलब आपने लगा दिया किसी कंट्री पे, तो उस कंट्री का प्रोडक्ट आपके देश में तो महंगा हो रहा है, इससे आपके देश का इन्फ्लेशन बढ़ेगा साहब, महंगाई बढ़ेगी, सिंपल सी बात है। वही चीज सस्ता होता तो लोग उसको कम रेट में खरीद सकते, और आपका भी चीज, आपका भी सामान किसी और कंट्री में है, वो भी महंगा होगा। इन्फ्लेशन बेसिकली होता है। तो ऐसे कंडीशन पे थोड़ा ट्रम्प साहब मुझे लगता है कि सोचे विचारे होंगे, ऐसा किया है। चाइना को भी उन्होंने फिलहाल कह दिया कि भाई मजे कर, अभी कोई टेंशन नहीं है। अब इसके बाद काफी शेयर मार्केट इन्वेस्टर हैं, कह रहे हैं कि सर ये तो अच्छा खासा ट्रम्प कार्ड साबित हुआ, मैं आपको क्लियर इंस्ट्रक्शन देना चाहूंगा, इनफैक्ट सजेशन देना चाहूंगा सर, इसको तेजी को बहुत तेजी ना मानो। ये अगेन एक संकेत हो सकता है, क्योंकि देखो यहां मार्केट वॉलेटिलिटी आप देख सकते हो, कल गिरावट रही, तेजी रही। आप अपने पोर्टफोलियो पे ध्यान दो, केवल जल्दी में आके पोर्टफोलियो को बेचना नहीं है, खुश होके
लगातार रिमेन इन्वेस्टेड नहीं रहा अगर आपने गलत पोर्टफोलियो बनाया है। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। तो पहला रीजन था, इसीलिए मार्केट में तेजी देखने को मिली। गिफ्ट निफ्टी तो कल ही रात को बता दिया था कि क्या हो सकता है। दूसरा, थोड़ा फैक्ट्री आउटपुट की बात करेंगे। पिछले 6 महीने से थोड़ा सा फैक्ट्री आउटपुट भी अच्छा खासा बढ़ा है। डॉलर इंडेक्स में गिरावट हुई, इसके कारण अच्छी खासी, इसी कारण मार्केट रिकवरी हुआ। और अगर हमारा थोड़ा अगर पैसे की बात करें, इंडियन रुपीज 87 क्रॉस कर गया था, मतलब 87 जो हमारा डॉलर की बात करें तो 87 क्रॉस हो गया था। थोड़ा सा मजबूती, 13 पैसे थोड़ा सा कम हो गया, तो हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि एक एक पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैक्सिमम देखो हम लोग जो परचेसिंग करते हैं डॉलर में करते हैं। कंजप्शन सेक्टर में थोड़ी सी तेजी देखने को मिली। एशियन मार्केट्स की बात करें तो सर एशियन मार्केट से भी तेजी देखने को मिली। और इनफैक्ट Q3 के रिजल्ट थोड़े बहुत ठीक ठाक आ पाए हैं। मैं चारों सिनेरियो में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रम्प साहब के डिसीजन को मानता हूं। इन्होंने जो टैरिफ रेट को लेकर डिसीजन अपना वापस लिया है, फॉर द टाइमिंग कहें 1 महीने के लिए, वही मार्केट को आज तेजी उसमें बनाया है। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है, वो तो वक्त बताएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या करना है। चलो हम पोर्टफोलियो पे आते हैं। काफी लोगों के पोर्टफोलियो थे, इसके बाद थोड़ा सा हम पैसों को डिवाइड करना बताएंगे कि देखो म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, ETF में आपको कैसे पैसे डिवाइड करके आपको निवेश करना है। बहुत सारे पोर्टफोलियो हैं, चलो बात करते हैं। सर SIP है 20,000 के 10 इयर्स के लिए, लॉन्ग टर्म का प्लान करेंगे, क्या क्या करें, कैसे करें। UTI निफ्टी 50 की बात करेंगे, इन्होंने निवेश किया है 5,000। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में इन्होंने बहुत अच्छा 3,000। पराग पारीक ठीक है। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप 2,000। DSP नेचुरल रिसोर्सेस एंड एनर्जीज उन्होंने 2,500 किया है। चलो आगे देखते हैं। टाटा रिसोर्सेस एनर्जी फंड इन्होंने कर दिया है 2,500। ICICI प्रूडेंशियल गोल्ड ETF वाला तो बहुत अच्छा डिसीजन लिया। लेकिन सर ये जो दोनों फंड आपने लिए हैं ना, थोड़ा सा रिस्की फंड हो सकते हैं इसमें। तो देखो 20,000 अगर आप SIP कर रहे हो, अगर आप कोई सेक्टोरियल फंड ले रहे हो, 10% रखो, सफिशिएंट है सेक्टोरियल फंड में। अगर आपने 2,500, देखो डिसीजन आपका है, मैं तो क्या रिव्यू कर दे रहा हूं। अगर आप कंटिन्यू रखना चाहते हो, मोर देन 10 इयर्स का प्लान करो। अगर आपको डर लगता है गिरावट से, जैसे अभी कुछ दिन पहले सब इन्वेस्टर को हो रहा था, मैं आपको कहूंगा यहां केवल 2,000 रखो, और बाकी जो 4,000 है ना, क्वांट लार्ज एंड मिड कैप में कर लो। बहुत सारे हैं एग्जांपल, तो बहुत मेरे ऐसे लार्ज एंड मिड कैप कर लो, वो बेटर रहेगा। कोई कंजप्शन फंड ले सकते हो, इसमें कर लो, बाकी सब आपका बढ़िया है। ठीक है, चलो जहांगीर भाई का क्वेश्चन है, संदीप सर रिव्यू पोर्टफोलियो, एज 35 है, 15 साल का टारगेट है, रिस्क मीडियम रखा है। चलो बहुत अच्छी बात है। निप्पॉन SBI 2 स्मॉल कैप इन्होंने रखा है। चलो इन दोनों के बदले में ओनली 1 रखो यार, इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, 2,000 सफिशिएंट है। क्वांट्रा फंड चलने दो, पराग पारीक चलने दो, मोतीलाल चलने दो, बहुत बहुत बढ़िया। 3 सर मंथ में 5,000 का लमसम भी करना है। लमसम करने के लिए कोई भी मिड कैप ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सब आपका परफेक्ट है, चलने देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं लग रही है। बस जो आपकी स्मॉल कैप है दोनों में से कोई एक कर लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेरी क्या है सर? 10,000 के SIP सवन पटेल है, GM फ्लेक्सी कैप फंड। क्वांट मिड कैप की बात करेंगे, क्वांट फ्लेक्सी कैप है। देखो फ्लेक्सी कैप में 3,000 कर दिया है ना, इन दोनों मिड कैप में कोई एक मिड कैप रखो, आइदर क्वांट मिड कैप रखो, मोतीलाल मिड कैप रखो, 3,000 रख दो। यहां 2 फंड करने की जरूरत नहीं, आप लोग बहुत फंड लेके चलते हो यार। ठीक है, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप हो गया, आदित्य हो गया, चलो ये बहुत बढ़िया है। ठीक है, देखो जो लोग पोर्टफोलियो भेज रहे हैं आप लगातार कमेंट करते जाओ, जो लोग नहीं भेज सकते डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, प्राइम सर्विस आप ले सकते हो, 1 ईयर की सर्विस है, वैलिडिटी है, टिल 1 ईयर तक आपको मिलेगा। बहुत सारे क्वेश्चंस, 1-to-1 इंटरेक्शन, सब चीज एप्लीकेबल रहता है, बहुत ही मामूली है यार वो। ठीक है, तो 15 ईयर्स का प्लान कर सकते हो। चलो अगला है सर जहांगीर त्यागी सर, 10 ईयर्स का टारगेट है। एक टाटा स्मॉल कैप 2,000, 2 बंधन स्मॉल कैप 2,000, कैमरे कोई स्मॉल कैप। देखो टाटा स्मॉल कैप आपने लिया है, एक स्मॉल कैप यहां हटा दो, ठीक है ना, कोई मतलब नहीं। देखो अगर आपने तीनों स्मॉल कैप ले लिया है सर, फिर तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, बीच में पोर्टफोलियो को रिबैलेंसिंग करने का सोचना नहीं। यह मत सोचना कि मेरा पोर्टफोलियो नेगेटिव आ गया, क्योंकि आपको पता होगा कि मैंने वीडियो बनाई थी, अगर आप स्मॉल कैप लेते हो तो कितना आपका पोर्टफोलियो गिर सकता है। तो अगर आपको टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप थोड़े बहुत डर जाते हो तो सर यहां ना स्मॉल कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप का कॉम्बो रख लो, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन है सर शहजान त्यागी जी,
उनका क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुका है। चलो अगला क्वेश्चन है इनका सर, एसआईपी फंडा के बारे में बात करेंगे। एसआईपी सर रिव्यू कर लीजिएगा पोर्टफोलियो। 7000 पराग पारिक फ्लेक्सी कैप मोतीलाल में रखा है, एचडीएफसी मिड कैप में रखा है, टाटा स्मॉल कैप, इन्वेस्को स्मॉल कैप में रखा है, ठीक है। 4000 मोतीलाल स्मॉल कैप। देखो आपने जो स्मॉल कैप थोड़े से आपने ज्यादा ले लिए हैं, एक स्मॉल कैप लिया है, इन्वेस्को स्मॉल कैप लिया है, टाटा स्मॉल कैप लिया है, ठीक है। तो फ्लेक्सी कैप ठीक है। यहां क्वांट एंड मिड एंड लार्ज कैप ले लो, मतलब सॉरी क्वांट तो एग्जांपल मैं बता रहा हूं, यहां कोई मिड एंड लार्ज कैप फंड ले लो, बाकी सब आपका परफेक्ट है, चलने देना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आते हैं इस पे कि आपको बेसिकली ना अभी फिलहाल इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, किन तरीकों से करना है, चलो मैं आपको बताना चाहूंगा। चलो अगर आप इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हो ना, एग्जांपल चलो आपके पास 10,000 रुपीज है, ठीक है ना, और आपके पास ऑप्शन बहुत है क्योंकि लोग हर जगह पैसे बना रहे हैं। आपके पास देखो म्यूचुअल फंड का ऑप्शन है, आपके पास स्टॉक का ऑप्शन है, ठीक है, आपके पास ईटीएफ का ऑप्शन है, ठीक है, आपके पास एफडी भी है क्योंकि मार्केट इतना तेजी से गिर रहा है, कुछ कंफर्म नहीं कब क्या होगा, तो हमें अपनी सुरक्षा तो करनी होगी, सिंपल सी बात है। अब देखो क्या करना होगा बेसिकली आपको ना, अगर आपने म्यूचुअल फंड में अगर आपके पास 10,000 नहीं, मैं देखो रेशियो अपने आप कैलकुलेट करना आप लोग। म्यूचुअल फंड में मैं हमेशा कहूंगा ये 10,000 ध्यान रखना वो ऐसा अमाउंट है कि आप इसमें से कंप्लीट पूरा का पूरा आप इन्वेस्ट ही करना चाह रहे हो, ध्यान रखना पूरा इन्वेस्ट ही करना चाह रहे हो, उसकी बात मैं बता रहा हूं। अब इन्वेस्ट करने के लिए सबसे पहले मैं यही कहूंगा कि आप इसमें 5,000 रुपीज आपको म्यूचुअल फंड में करना चाहिए। अगर मैं अब जैसा मैं करता हूं, ठीक है, 5,000 म्यूचुअल फंड में करना चाहिए, 3,000 आपको स्टॉक में बेसिकली करना चाहिए, और ईटीएफ में लगभग 2,000 आपको ईटीएफ में करना चाहिए। अब आप बोलोगे संदीप भाई एफडी का क्या है, एफडी में कुछ करना चाहिए नहीं करना चाहिए? देखो एक चीज क्लियर है, बहुत ही समझ लो अच्छे से, ये लोग वही समझ पाएंगे जो वीडियो के आखिरी तक पहुंचे, नहीं तो ऊपर से ही सब सफा हो जाता है, लोग फिर कमेंट पता नहीं क्या करते हैं, देखते ही नहीं है वीडियो। सो इंपॉर्टेंट क्या है कि ईटीएफ के निवेश करने के बाद एफडी में जो होता है ना, अगर आपने कुछ इमरजेंसी फंड रखे हैं, मैं हमेशा कहता हूं कि इन्वेस्टमेंट के साथ साथ अपना 6 महीने का 6 मंथ का आप इमरजेंसी फंड भी जरूर तैयार कर लो। मेरा भाई कुछ पता नहीं यार, भगवान कुछ कभी क्या हो जाए कुछ पता नहीं है ना, पता चला आपने लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करके रखा है, मार्केट गिर गया है, पैसे तो निकालोगे नहीं ऑब्वियसली क्योंकि आपने लॉन्ग टर्म के लिए निवेश किया है। अब ऑप्शन क्या अपने पास आ जाता है सर, जो आपने इमरजेंसी फंड में पैसे 6 महीने रखे हैं उसको सर एफडी में कर सकते हो। स्टेबल मनी कल मैंने बताया था, बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म है, आप आराम से उसमें कर सकते हो, और उसमें क्या रहेगा ना कि आपकी पैसे आपके सिक्योर हैं यार, मतलब आरबीआई द्वारा रेगुलेटेड है ये चीज, ऐसी कोई दिक्कत नहीं कि अलग से है, तो उसमें निवेश करो, वहां से आपको थोड़ी थोड़ी इनकम आती रहेगी, क्योंकि देखो एफडी में आपको कहीं से एक श्योर पैसा तो मिल रहा है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि, तो इसका कहने का मतलब है, तो मतलब आप इस तरह डिवाइड कर लो 50%, 30%, 20%। अब आगे क्या, देखो आगे ये है कि कोई कुछ भी करेगा, इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्ट ही करेंगे, जो लोग डरते हैं वो डरते ही रहेंगे, डिसीजन आपका है आपको क्या करना है। तो आज की वीडियो में बस इतने कंक्लूड करूंगा, आशा करता हूं कि समझ में आया होगा एक्चुअल में क्या करना है क्या नहीं करना है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।